फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और न्यू ईयर पर ही DSSB ने जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ामिनेशन जिसके वो एडवर्टाइज़ भी कर दिया है। DSSB के थ्रू जो वैकेंसी आनी है वो डेट जो है एडवर्टीज़मेंट की आ चुकी है। काफ़ी टाइम से एक सर्कुलर घूम रहा था कि एडवर्टीज़मेंट आने वाली है JEO की, तो फाइनली आज DSSB ने जो है एडवर्टाइजमेंट दे दी है, इशू कर दिया। इस बार कंबाइंड एग्जामिनेशन है, सभी जो भी डिपार्टमेंट है। पोस्ट कोड 801/2022 है। ओपनिंग डेट जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन की वो है 10 जनवरी 2022 से जो है एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट 9 फरवरी है। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। डिपार्टमेंट इस बार कौन कौन से होने वाले हैं। इस बार सब ने अपनी अलग अलग रिक्रूटमेंट की जो है दे दी है। अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरीके से इस बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, वरना पहले जो वैकेंसीज आती थी वो MCD की कंबाइंड आती थी, उसके बाद में सेपरेटली जो है सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते थे। लेकिन इस बार सब ने अलग अलग कर दिया है। MCD के तीनों पार्ट्स की अलग अलग आई है। आप देख सकते हो कि NDMC के अंदर जो सीट्स हैं 88 हैं, SDMC में 48 हैं, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 123 हैं। ईस्ट दिल्ली में ज़्यादा इसलिए कि ईस्ट दिल्ली में की MCD को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। साउथ MCD को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। सेकंड जो है नॉर्थ दिल्ली है और थर्ड आपकी ईस्ट दिल्ली है। ईस्ट दिल्ली से काफ़ी लोग जो है रिटायर भी हुए हैं। काफ़ी जो 2013 में जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी वो लोग भी काफ़ी छोड़ के जा चुके हैं। सेकंड जो डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, इसके अंदर काफ़ी कम वैकेंसी है, 9 वैकेंसियाँ हैं। ये डिपार्टमेंट अपनी लास्ट प्रेफरेंस में रखना, ठीक है। उसके बाद जो है दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड में 98 वैकेंसीज़ है। 63 जनरल की है, 23 OBC की है। उसके बाद डूसिप, जिसकी काफ़ी ज़्यादा टाइम से कॉन्ट्रैक्ट पे भी वैकेंसी निकली थी और उसमें फाइनली 75 वैकेंसी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर रही है। एक नया डिपार्टमेंट जो देखने को मिल रहा है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड 19 वैकेंसीज़ हैं। अच्छा, मेरा जो एक्चुअली में फेवरेट जो डिपार्टमेंट कह सकते हो इसके पूरे इन 11 डिपार्टमेंट्स के अंदर मुझे जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट लगता है वो है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, DSIIDC। ये डिपार्टमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये है 52 वैकेंसीज इसके अंदर निकली है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। उसके बाद न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है, इसके अंदर कोई सीट नहीं है। और DTC के अंदर जो है 2 सीट्स हैं। तो ओवरऑल ये सारे 11 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर ऊपर के 3 डिपार्टमेंट्स को छोड़ दिया जाए, उनको एक माना जाए, तो ओवरऑल जो है 8 डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि JEE सिविल के लिए वैकेंसीज़ हैं सारी। सिविल वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनका लास्ट टाइम भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट मिस हो चुका था, तो एडवर्टाइजमेंट मिस हो गया था या सिलेक्शन नहीं हुआ था, फॉर्म नहीं भर पाए थे, एलिजिबल नहीं थे, तो अब उनके लिए बहुत अच्छा चांस आया है। टोटल जो सीट्स निकली है वो 575 सीट्स हैं, तो काफ़ी अच्छा चांस है। इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। इनकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। इस बार इन्होंने थोड़ी सी एलिजिबिलिटी भी अपनी कुछ जो है चेंज करी है, तो देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे अगर आप देखोगे तो नॉर्थ दिल्ली ने NDMC के अंदर MCD के अंदर पहले जो है डिग्री और सिविल को मांगा हुआ है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगी हुई है, डिप्लोमा भी मांगा हुआ है, बट डिप्लोमा के साथ जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, ठीक है। जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है और एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, उनके लिए भी अलग से जो है रिलैक्सेशन है एज की। सेकंड जो है SDMC सेम है, डिग्री मांगी हुई है सिविल में, डिप्लोमा मांगा हुआ है, डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसके बाद आ जाओ ईस्ट दिल्ली में, तीनों MCDs की जो है सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग मान लो, चाहे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मान लो। फिर दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, इसके अंदर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ही लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। बट ऐसा पिछले साल भी था जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है उसके अंदर कि डिप्लोमा यहाँ पर एसेंशियल में लिखा हुआ था डिप्लोमा, बट बाद में उन्होंने डिग्री वालों को भी अलाउ कर रखा था। तो क्या पता बाद में डिग्री वालों को भी अलाउ कर दें। इसको आपको जब आप फिल करोगे 10 तारीख को, तो उसके आसपास आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली जल बोर्ड। इस बार इन्होंने अपनी सारी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ भी लिखी है, ठीक है, ऑफिस और फील्ड ड्यूटी जिससे इस तरीके से लिखी हुई है, जैसे दिल्ली बोर्ड जल बोर्ड के अंदर भी लिखी हुई है।
तो उन्होंने देख लो आप क्या लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग सुपरविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स डिपार्टमेंटल वर्क रिलेटेड टू डिटेक्शन लीकेज अंडर देयर एरियाज ऑफ कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग द सेम टू रिस्पेक्टिव मेंटेनेंस एजेंसी। ठीक है, डिवीजन फॉर रिपेयर्स एंड फॉलोअप एक्शन एंड एनी अदर वर्क असाइंड बाय हायर अथॉरिटीज, वर्क रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ स्टोर बाय the designated AE to maintain and supervise all the water line, sewer line, preparation of estimate, also repairing of all kind of leakages through his subordinate। इस बार दिल्ली जल बोर्ड ने जो अपनी रखी है क्राइटेरिया, डिग्री प्लस 3 साल का डिप्लोमा, 2 ईयर एक्सपीरियंस। कॉमन जो है डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मुझे जो देखने को मिल रहा है वो कॉमन है कि डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस इस बार कंपलसरी है। नेक्स्ट है डूसिप। डूसिप में ग्रेजुएट और डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो देखा जाए तो ओवरऑल सबके अंदर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सेम ही एक्सपीरियंस मांगा हुआ। डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस है, डिग्री वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस बार इन्होंने जो सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है मुझे कि सबके साथ नेचर ऑफ ड्यूटीज़ भी लिखी हुई है, ऐसे ही इन्होंने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की भी लिखी हुई है। उसके बाद जो लास्ट जो डिपार्टमेंट आप कहोगे DSI-IDC का, इसके अंदर इन्होंने फुल टाइम डिग्री, 3 साल का डिप्लोमा, इसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा है। तो अगर आप लोग फॉर्म भरते हो तो थोड़ा अपनी रिसर्च ज़रूर करना। बाकी अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से इस बार जो प्रायोरिटी में आप रखो वो DSI-IDC को ही अपनी प्रायोरिटी पे रखना। जब भी प्रेफरेंस भरी जाए तो DSI-IDC को ही फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना। ठीक है, अब लास्ट है इसके बाद है इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। इसके बाद न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में भी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है डिप्लोमा की है। तो डिप्लोमा वाले जो भर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस वाले, एक तो इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का भर सकते हैं और एक भर सकते हैं न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का, और उसके अलावा भर सकते हैं एक सबसे ऊपर जो डिपार्टमेंट था उसमें भर सकते हैं। तो ये कुल मिला के 3 डिपार्टमेंट ही है जिनके अंदर डिप्लोमा भर सकते हैं, अदरवाइज़ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, तो नीचे की अब मेन जो क्राइटेरिया हैं एक बार वो देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक पे जाना पड़ेगा वो DSSBonline.nic.in है। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 10 जनवरी 2022 से लेकर 9 फरवरी 2022 तक, रात 12 बजे तक आप भर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा टाइम से पहले ही भर दें। ठीक है, लास्ट में DSSB की जो साइट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है। कई बार मैंने 2-3 बार फॉर्म भरे हैं, AE सिविल का भी भरा है MCD में, तो कई बार बहुत स्लो चलती है। तो बेटर होगा कि आप इसको पहले ही अपना टाइम से पहले फिल करके रख लें। मिनिमम फ़ीस जो है 100 रुपीज़ ही है, ज़्यादा नहीं है। और एक इसके अंदर जो OBC वाला है, OBC वाले दिल्ली वाले ही कंसिडर किए जाते हैं, बाहर वाले नहीं कंसिडर किए जाते हैं। 2 टीयर में एग्ज़ाम होता है इसका, Tier 1 Tier 2 में। Tier 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अंदर जो 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज के ऊपर होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। 20 मार्क ईच का होता है, 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, अब तो इन्होंने ऑनलाइन जो कर दिया है उसके अंदर 5-5 इसके सेक्शन होते हैं, 5 ही जो है सेक्शन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के, और हर एक के लिए टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। ठीक है, Tier 2 जो है क्वालिफाई जो लोग Tier 1 कर लेंगे Tier 2 के लिए जाएंगे, और उसमें जो है Tier 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड की जाएगी वो Tier 2 से ही करी जाएगी, वो है Tier 2 से ही करी जाएगी। अच्छा, पार्ट 1 में आप देख सकते हैं 2 पार्ट में है इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवरिंग द एंटायर सिलेबस, 200 मार्क्स का वो होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, और 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन टू एवेल्युएट एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट एंड अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। ये इन्होंने कुछ इस बार नया ऐड करा है। ठीक है, ये पार्ट जो है 50 क्वेश्चंस का जो कि 2 नंबर के हैं, ये इन्होंने नया पार्ट इसमें ऐड करा है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और इस जैसा ही कुछ पार्ट आएगा, बट ये इन्होंने न्यू पार्ट ऐड करा है। ठीक है, ये वाला जनरली हमारे में क्या होता था कि इंग्लिश का पार्ट आ जाता था, ओनली इंग्लिश का पार्ट आता था। तो इन्होंने कहीं लिखा नहीं है इस बार क्लियरली कि इंग्लिश का पार्ट है। तो इस बार जो है ये कुछ नया पैटर्न इन्होंने ऐड करने की कोशिश करी है। तो देखते हैं कि ये पता कैसा चलेगा, कैसा पेपर आता है। तो कुछ ही जो एग्ज़ाम अभी करंट में होंगे उनसे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एग्जामिनेशन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। Tier 1 और Tier 2 के लिए डिटेल में सिलेबस देखने के लिए आप उसकी साइट को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है टीयर 1 एग्जामिनेशन इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है टीयर 1 के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, आपको क्वालिफाई करना है। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के बेसिस पे बनेगी। नो प्रोविजन फॉर री एवेल्यूशन एंड री चेकिंग, तो कोई री चेकिंग वगैरह का भी नहीं है आपको, लेकिन आंसर की और कोई अगर ऑब्जेक्शन होता है तो उसके लिए आपको ज़रूर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पोस्ट प्रेफरेंसेस, एक इस बार इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर फॉर वेरियस डिपार्टमेंट in the bodies of government of NCT of Delhi. Detailed preference from candidates for the post in respect of department, local autonomous bodies of Delhi, government of NCT of Delhi will be taken at the time of online calling of e-dossier। तो जो आपकी पोस्ट की प्रेफरेंसेस होंगी वो आपको e-dossier के टाइम में आपसे भरवाई जाएगी। In case a candidate does not exercise his her preference, then in the case of his selection, the allotment of department will be made by the board at its discretion in a department for which the candidate is found eligible as per RRs, and such decision will be final। in case अगर कोई नहीं भर पाता है तो जो डिपार्टमेंट का जो फाइनल डिसीजन होगा वही जो है लास्ट में आ जाएगा। और एक ही लिखा है नॉर्मलाइज्ड, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर चलेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज़ फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये मिनिमम ये है 40%, यानी कि अगर 200 मार्क्स का जो टीयर 1 का पेपर है तो 80 नंबर मिनिमम लाने होंगे। कट ऑफ जो है ज़्यादा भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो है 80 मार्क्स ही रहेगी, कट ऑफ जो है ज़्यादा भी जा सकती है। ये टाई के केस में है। 5th पॉइंट जो है, इफ़ देर आर 2 और मोर कैंडिडेट्स इन द सेम कैटेगरी हैविंग इक्वल मार्क्स, टीयर 1 के अंदर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेक्शन 2 वाले पार्ट के अंदर जो ज़्यादा जिसने अटैम्प्ट करेंगे उसको ज़्यादा मिलेगा, हायर एज वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, और लास्ट में जो आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से टाई अप क्लियर करा जाएगा। तो ओवरऑल ये आपकी इस बार के जो हैं ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है, लास्ट टाइम भी निकली थी, पीछे 19-20 में जो वैकेंसी निकली थी, उससे पहले 2013 में निकली थी। तो DSIIDC उस डिपार्टमेंट के अंदर लास्ट 2-3 बार से नहीं आ रहा है, इस बार DSIIDC आया है। 2013 में DSIIDC की वैकेंसी निकली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी किसी रीजन्स की वजह से, लेकिन इस बार इसमें अच्छा मौका आया है। तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर ज़रूर जा सकते हो, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। देखो, अगर आप प्रमोशन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऊपर के जो 3 डिपार्टमेंट हैं इनमें कोई भी प्रमोशन इतना अच्छा खासा आपका नहीं होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने भी 2 बार जेई की रिक्रूटमेंट ले चुका है, दिल्ली जल बोर्ड भी 2 बार जो है जेयू की वैकेंसी ले चुका है। डूसिप ले रहा है, लेकिन डूसिप में जो है कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ बंदे उन्होंने परमानेंट कर देंगे, या जो भी चल रहा है उनका मैटर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो डूसिप भी एक ठीक ठाक डिपार्टमेंट है। उसके बाद दिल्ली ट्रांसको, इसमें प्रमोशन के बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा अलग से, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप रखना, प्रिपरेशन जब भी करो इसके वो फोकस में रख के करना। इसके बाद इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल भी 2-3 बार वैकेंसी ले चुका है, NDMC भी 2-3 बार वैकेंसी ले चुका है, DTC ये डिपार्टमेंट पहली बार आया बट इसके अंदर सीट्स बहुत कम है। तो अगर किसी को इन 11 डिपार्टमेंट में से फर्स्ट प्रेफरेंस अगर किसी को रखोगे तो DSIIDC को ही रखना, बाकी आपकी चॉइस है। आपको जो डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, जिसमें आपको प्लस और माइनस पॉइंट ज़्यादा दिखाई देते हैं, आप उस डिपार्टमेंट को ज़रूर चूज़ करें। तो ऑल द बेस्ट और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग नया साल आपके लिए नई वैकेंसीज दे, आपका सिलेक्शन अच्छा हो, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।